इब्राहिम बादशाह 17 बार समझाया उसको, एक दो बार नहीं, 17 बार में एक घटना ऐसी है कि एक दिन इब्राहिम बादशाह समझ नहीं पा रहा है साहब को, 17 बार समझाया है। साहब आज बोले चलो इसे समझा देते हैं। आज सदगुरु कबीर ने दासी का रूप बनाया, देखो दासी का रूप बनाया, और दासी का रूप बना के इब्राहिम के महल में पहुंचे, पलंग सजाने का काम शुरू कर दिया। सायंकालीन का समय है, साहब ने इब्राहिम बादशाह का पलंग सजाया, और जिस समय पलंग सजाया, साहब सजाए तो कैसा होगा पलंग, बहुत सुंदर। और जब पलंग सज गया, बढ़िया सुंदर चादर मखमली डाल के उसमें फूल डाले गए, इत्र गुलाब जल छिड़का गया, गर्मी का समय था, बढ़िया सुंदर सजा के, और स्वयं सदगुरु कबीर दासी के रूप में उस पलंग पर लेट गए। और जब उस पलंग पर लेट गए तो राजा आया, उसने सोचा रानी सो रही है, तो सदगुरु के साथ राजा भी सो गया। और जब सो गया तो रानी अपने काम से फुर्सत पाई, और जब फुर्सत पाई तो पहुंची जाके पलंग पर, तो देखा क्या राजा के बगल में कोई सोया। रानी आग बबूला हो गई, क्योंकि 16,000 रानियां थी राजा की, एक दो नहीं थी, 16 सहेलरी तुरी 18 लाख, साईं तेरे कारणे छाड़ा शहर बड़ा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा झूठ है। जो लोग नहीं मानते, मैंने बताया ना मानने की कोई दवा नहीं। बोले 16,000 रानियां नहीं थी, भगवान कृष्ण के कहते हैं 16,000, 108 थी। कुछ लोग कहते हैं झूठ बात, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं आपको ताजी बात बताता हूं। पंजाब का एक राजा, पटियाला का राजा, अभी उसकी मां और वो अभी मतलब मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं। सोचो उनके पिताजी के 360 रानियां थी, और एक रानी अभी तक जिंदा रही, अब सोचो, ये तो अभी की बात है ना। तो ये जो लोग ऐसा कह देते हैं, ऐसा नहीं होगा, एकदम झूठ। उनका महल देखने जाओ, पहली बार तो महल में अब जाने का भी आदेश नहीं हुआ है, पर हमें एक बार देखने को जरूर मिला। सब रानियों के लिए 360 रानियों के अलग अलग महल, बहुत सुंदर महल बना। हम गए उसके अंदर, तो जब आज का आदमी 360 रख रहा है, तो उस समय नहीं होगी क्या? इब्राहिम बादशाह के 16,000 रानियां थी, 16 सहेलरी तुरी 18 लाख, और साईं तेरे कारणे छाड़ा शहर बला। 16,000 रानियां थी। आज वो रानी का नंबर है, और जब पहुंची तो देखा कोई लेटा है, तो रानी को बहुत क्रोध आया, आग बबूला हो गई। राजा को उसने पकड़ के झकझोरा, और राजा से कहा, राजन ये कौन? राजा साहब बोले, हम का जान, हम सोचा तुम सो रही हो तो हम ऊपर रहे, हमें क्या पता को है, जगह कौन है। जैसे उसको उठाया तो स्वयं सदगुरु कबीर दासी के रूप में नीचे खड़े हो गए। रानी बहुत जल्द से झुल्लाई, है दासी, यही तुझे पढ़ने को मिला था। राजा से भी नाराज। रानी बोली, इसे दंड दिया जाए। तो राजा बोला, फिर तुम ही नहीं दे, क्योंकि तुम्हारे अधिकारों का हनन किया है, तो तुम ही दे दो। तो रानी क्रोध में आके बोली, इस दासी को 30 कोड़े की सजा दी जाती है, 30 कोड़े की सजा। राजा ने सोचा, अगर कोई मर्द मारेगा तो दासी मर जाएगी, कोई कोड़ा हुए वाले ना है। तुम लोग खेले हो कोड़ा? हम खेले बचपने में, अंगूछा के कोड़ा बना के, गोला बना के घूमत रहन, और कौकर दिन कोड़ा है बादाम शाही पीछे देखे मार खाए। आप लोग खेलो कि नहीं खेलो? मैं तो भाई खेला, मुझे बहुत पसंद था। कोड़ा बनाया जाता था, 8-10 बच्चे गोला बना के बैठते थे और घूमते थे, और यही कहा जाता था
कोड़ा है बादाम साहिब, पीछे देखे मार खाई, इसलिए पीछे ना देखो, क्योंकि कोड़ा अनजान जगह में धरा जाता था, और अगर वो जान गया तो ठीक, और नहीं जान पाया तो मारा जाता था। जान गया तो कोड़ा लेके उसको मारता था, दौड़ा लेता था, और वो किसी पर हाथ धर के बैठ जाए तो ठीक, नहीं मारा जाता था। तो वो वाला कोड़ा नहीं बचपने में जो हम लोगों ने खेला। अरे उस समय कोड़ा हंटर जिसे कहते, चमड़े के। रानी बोली 30 कोड़े की सजा। राजा बोला 30 कोड़ा अगर कोई मर्द मारेगा तो दासी मर जाएगी। रात का समय था, कोड़ा मंगाया गया। राजा बोला रानी, अरे तेरे अधिकारों का हनन हुआ, तू ही मार, तू ही मार। राजा जानता था कि रानी है, कोमल है, तो ये 4 तो मरिए करने के बाद धीमे हो जाएगा। लिया रानी ने कोड़ा, सदगुरु कबीर के ऊपर बरसाना शुरू कर दिया, बरसाना शुरू कर दिया। इतनी तेजी से रानी मार रही, चूंकि क्रोध में है, मारती चली जा रही है। और जिस समय मारती चली जा रही थी, सदगुरु कबीर मुस्कुरा रहे थे। सदगुरु कबीर मुस्कुरा रहे हैं दासी रूप में, और जब मुस्कुरा रहे थे, राजा देख रहा था कि इसके ऊपर कोड़े पड़ रहे हैं और ये मुस्कुरा रही है। जब पूरे कोड़े पूरे हो गए, तब राजा बोला, एक बात बता, तेरे ऊपर कोड़े बरस रहे हैं और तू मुस्कुरा रही है, ऐसा क्या बात है? अरे ये तो रोने की 30 कोड़े में तो आदमी जमीन में लेट जाता है, और तेरे ऊपर 30 कोड़े पड़े और तू मुस्कुरा रही है। सदगुरु कबीर मुस्कुरा के बोले, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि इस छुतिया नापाक पलंग पर 30 मिनट सोया, आधा घंटा, और 30 मिनट सोने की सजा 30 कोड़े। मैं इसलिए हंस रही हूं कि इस छुतिया नापाक पलंग पर जो जीवन भर सोया है, उधर ना जाने कितने कोड़े बरसे, ना जाने कितने कोड़े बरसेंगे। इब्राहिम को होश हो गया, सदगुरु अपने रूप में आए। अरे आप तो मुझे हमेशा बार बार समझा रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी महिमा नहीं जानी, जरा सोचो। सदगुरु वहां से चले जाते हैं। अब मैं आपको केवल ये याद दिलाना चाहता हूं, अब तुम मुझे बताओ, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा ऐसा बताओ जो इस अधम जीव के लिए कोड़े खाए हो, उससे कोड़े खा करके और फिर भी उसका उद्धार करने का कार्य कर रहा हो। ऐसा तुम्हें दुनिया में कोई और महापुरुष मिला है क्या? केवल इतना बताओ, मिला? आप लोगों ने बहुत इतिहास सुने होंगे, लेकिन ऐसा इतिहास सुना हो तो बताओ। हमारे सदगुरु कबीर वो है, ऐसे हैं हमारे साहब कबीर, जो आप लोगों के द्वारा अपमान सहन करते हैं और फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, तुम्हें उद्धार करने के लिए बार बार आते हैं। कौन होता है? एक माँ होती है, बच्चा माँ का अपमान करता है, मारता है, पीटता है, गाली देता है, अपनी पत्नी के साथ भी उल्टा सीधा कर देता है, और माता और बेटे में लड़ाई भी हो जाती है। बिल्कुल लड़ाई हो गई। अब इस लागत है कि कमाऊ बोली है ना, कमाऊ ना बोली है। लेकिन अगर बच्चे के अंदर जरा सी सामर्थ हो, कौनो दिन मिल जाए, जाके अम्मा के पांव पकड़ ले और पांव छू ले, और अम्मा हुई गए, गलती तो हुई गए। तुम अच्छा बताओ, अम्मा तुमसे प्रेम से बोली है कि ना? माई एक ऐसी है जो तुम्हारी उन सारी गलतियों को भुला देगी और तुमसे बड़े प्यार से बोलेगी। और नहीं होगा, हाँ, पड़ोसी के तुम पांव छुओ जाके, और अगर तुम्हारे लात ना मार दे तो बताओ छोड़ दे। अब पांव छुआ ना हो, हमारा ऐसा अपमान कर दिया, कभी तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। लेकिन माँ एक ऐसी होती है, बच्चा कितना भी अपराध करता है लेकिन माँ क्षमा कर देती है। बस प्रिय सज्जनों, ऐसे ही है हमारे सदगुरु कबीर।